बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक, और हमेशा की तरह मेरे दिल से दुआएं होती हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और किसी की कोई परेशानी छोटी सी भी तकलीफ हो तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबकी दुआओं से अंबर की अच्छे से जो है रुखसती हो गई, और अल्लाह पाक ने सारे काम बहुत अच्छे से कराए। और ये जो है वीडियो, ये सुबह नाश्ते की है। अच्छा, हमारे ऐसा होता है कि लड़की की जो है ना, शादी के दूसरे दिन सुबह नाश्ता जो है अपनी माँ की तरफ से जाता है। तो वैसे अंबर के ससुराल वालों ने मना कर दिया था कि भाई नाश्ता मत भेजना, हम जो है नाश्ता करा देंगे, मगर ये होता है कि रस्म होती है और अच्छा लगता है, सुबह जाके मिल भी लेते हैं। तो यहाँ पर दुल्हन पराठे मंगवाए थे, और ये जो है दुल्हन पराठा कुछ घर के लिए मंगवाए थे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हलवा पूरी मंगवाई थी, और वैसे बाज़ार के जो है पराठे वो मंगवाए थे। तो अभी मैं यहाँ पर सामान वगैरह जो है मैंने रख दिया था, तो मोहतर वगैरह जो है वो पैक कर रही है। और मेरे जेठ की जो बेटी है ना, वो रात को रुकी थी, तो उनके लिए मैं नाश्ता जो है ना अभी लगा रही हूँ। तो नाश्ते में हमने आमलेट बनाया था, और रात के जो कुलचे थे वो मैंने थोड़े से तल लिए थे, थोड़ा सा घी और हल्का सा जिससे पानी वगैरह लगा के, तो इससे सॉफ्ट हो जाते हैं, बड़ा अच्छा जो है ना उनका टेस्ट आता है। चाय बनाई थी, और बस अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। दुल्हन पराठा जो है घर के लिए भी हमने मंगवाए थे, क्योंकि हमारे घर में जो मेहमान रुके हुए हैं उनको भी नाश्ते में हम लोगों ने जो है ना इंतज़ाम किया था ये। और कुछ अंडे बॉईल करे थे, मक्खन जैम और ब्रेड वगैरह हमने मंगवाई थी। बेकरी के जो है वो आइटम मंगाए थे, बिस्किट वगैरह, नान खताइयाँ, पापे, और ये जो है ना हमने एक दिन पहले ही मंगवा ली थे शाम को। तो यहाँ पर जो है ना अभी मुअत्तर, गुड़िया, फ़िज़ा और मेरी भतीजी जो है ना वो लेके जा रही है नाश्ता। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, और चाय बनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि गैस बहुत ही स्लो आ रही है। तो ये होता है कि हमारे यहाँ जो है ना बहन और भाभी वगैरह जो है ना सुबह नाश्ता लेके जाती हैं, माएँ नहीं जाती। माएँ जो होती हैं वो सारा इंतज़ाम करके भिजवा देती हैं। अच्छा, आपके ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। और सुनाए आंटी, आप सुनाए कैसा लगा हम बुला बहुत के? खुश हैं, हमारी बहू आ गई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। दुल्हन के साथ एक लड़की जाती है ना, पहले होता था लेकिन वो उबैद, तो तैसी ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और वीडियो के ज़रिए मैंने भी अंबर को जो है दूसरे दिन देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उनकी सास तो बस फूले नहीं समा रही थी कि हमारे घर में जो है ना बस एक और बेटी आ गई। और सारे काम अल्लाह ने इतने अच्छे से करे कि मैं बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तो इन लोगों ने मैचिंग के सूट पहने थे, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा ही होना चाहिए, इंसान के मिजाज अच्छे से मिलने चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी जो है ना इन्होंने ही गुजारनी है अपने एक साथ। और इंसान जो है ना, दोनों मियाँ बीवी जो होते हैं एक गाड़ी के पहिए होते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता जो है ना 2 शिफ्टों में लगा था, और ये तहसीन ने वीडियो बनाई थी। तो ये जो है ना शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है। और अगर जैसे दूसरे कोई शहर में होता है तो वो फिर मजबूरी होती है कि वहाँ पर नहीं जा पाते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही शहर में और ये लड़कियाँ करीब होती हैं ना, तो फिर जब दिल करता है आ जाती हैं, और माँ को भी सुकून रहता है। तो माशाल्लाह सब जो है ना नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर। और रात को हमें एक सारी रात ही हो गई थी जागते हुए, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग बातें करते रहे, अपने सामान वामान समेटते रहे। तो फ़िज़ा इतनी दूर से आई माशाल्लाह से, और वो अपने सब बच्चों को जो है ना छोड़ के आई थी, क्योंकि सबका आना बहुत मुश्किल था। बच्चों के कुछ पेपर्स वगैरह भी जो है ना चल रहे हैं, तो फिर दिल ही नहीं कर रहा था हमारा सोने का। सारी रात हम लोग बातें करते रहे, और फिर पता नहीं कब बातें करते करते हम लोग जो है ना सो गए। मगर ये कि सुबह फिर ये भी टेंशन थी कि सुबह नाश्ता देना है, और टाइम से जो है ना वहाँ पर सब उठ जाते हैं। तो मेरी भतीजी और फ़िज़ा साथ थी, और इन लोगों को मैंने भेज दिया था। तो बस जो चलती आ रही हैं रस्में, हम तो वही जो हमने देखा हम वही करते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब फ़र्ज़ ये है कि भाई लड़के वाले जो है ना वो नाश्ता लेके जाएंगे, मगर ये कि खुशी की बात होती है, और अच्छा लगता है ये जो हम बड़ों की रस्म रिवाज जो हम उनको लेके चलते हैं ना, तो अच्छा लगता है ये। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हसीन इसका रूम लग रहा था अंबर का, और बिल्कुल फ़्रेश फूलों से जो है ना पूरा रूम सजाया था। तो सब बता रहे थे कि पूरा रूम
इतना महक रहा था खुशबू से। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी को भी ऐसा ही महकता और ऐसी खुशबू से ना मुनव्वर रखे, पुरनूर रखे इनकी ज़िंदगी। और बस अल्लाह पाक जोड़े बनाता है और अल्लाह पाक इनके जोड़े सलामत रखे, खुश रखे। और सब के लिए, सब बच्चियों के लिए यही दुआएं होती हैं सब माँ की कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को खुश रखे और उनका नसीब अच्छा रखे। तो बच्चों को देख के ना माएँ बड़ी खुश होती हैं, यानी उनकी खुशी में खुश होती हैं, क्योंकि उनका जो होता है ना एक जिस्म का एक हिस्सा होती है औलाद, और बेटे और बेटियां सब उनके लिए बराबर होती हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि बेटी जो है ना बोझ होती है, ये भी मेरे पास कमेंट्स आती है कि बाज़ लोग ये ऐसा कहते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। बच्चे जो हैं अपने नसीब का दुनिया में लेकर आते हैं, अपने नसीब का ही सब कुछ उनको मिलता है। हम कोई नहीं मतलब कुछ कर सकता, उनके नसीब का जो होता है ना बेटियाँ वो सब अपने नसीब का ले जाती हैं। और बस आगे भी इनका नसीब अल्लाह पाक अच्छा ही रखे, आमीन। और हसन और वो हसन, मुस्तफा, हुरिया सब रो रहे थे। लाउंज में और ना इसलिए मुझे देखो उसकी आंखें लाल, पता नहीं यार, पता नहीं क्या सोच रहा था। तो वो ये नहीं लाइव देखो जानकी अब अपनी जा गई ना, अच्छी जगह गई। मैं कौन सा वाला इसने वो जुमला बोला है, जाके वो दुनिया से अच्छी, बहुत अच्छी जगह गई है लाइव जाकर। मुझे बहुत उठा रहा था, लेकिन मैंने तो इस बात पे सब्र किया है। तो नहीं दोनों तो बस अभी ये लोग घर आ रहे हैं, और ये तहसीन ने वीडियो बनाई थी तो थोड़ी सी उसने एडिटिंग कर दी। और ये इनका सहन है, बहुत ही खूबसूरत है, इन्होंने इसे फूलों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इतना अच्छा सजाया हुआ है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि फ़िज़ा का कौन सा चैनल है, तो फ़िज़ा के चैनल का नाम है फ़िज़ व्लॉग, और ये व्लॉगिंग करती हैं, कुछ रेसिपी वगैरह भी देती हैं। तो आप लोग विज़िट करिएगा इनके चैनल पे, आपको इनका चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ़िज़ा ने कहा था कि माँ जी मुझे ना बाज़ार भी जाना है, कुछ सैंडल पहननी है, कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, तो फिर मैं भी जो है ना फ़िज़ा को बाज़ार लेके लंदन से। और ये स्पेशल जो है ना अंबर की शादी में, अच्छा इसने वादा पूरा कर दिया। फ़िज़ा बोलती थी मैं माँ जी मैं जब भी अंबर की शादी होगी ना मुझे आना है, और मैं आई और आज और अंबर भी बहुत खुश, अंबर भी बहुत खुश है। तो ये वादा पूरा कर दिया, और बड़ी इसकी ख्वाहिश थी कि मैं मुझे आऊंगी, मैं जब भी होगी ना मैं और आऊंगी। आपके बुलाने का शुक्रिया, अंबर की खुशी और आपकी खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं क्यों नहीं, जब घर के अंदर कोई तकलीफ होती है और बहू बेटियां आती है ना, वो जो होती है सब, तो बड़ा अच्छा लगता है। जो भी कमी कल महसूस मैंने आपको कल का वाकया बताया था, जो आपकी भांजियां थी वो मुझे कह रही थी आप कौन, मैं कहा मैं आपकी, कहती हैं आप क्या लगती हैं, मैं कहा इनकी बेटी, मैं कहा मेले में खो गए थे अब मिले। कुंभ के मेले में खो गए। अच्छा कुंभ का मेला जो होता है ना, कुंभ का मेला होता है ना, कहती है अगर आप अभी आई है तो हमें कैसे नहीं पता, हम तो अभी पैदा नहीं, हम तो कब से पैदा हुए। वो कंफ्यूज हो गई कि मानव आपी की कौन सी बेटी आ गई है, इनको बड़ी तो हमने कभी देखा नहीं। परेशान हो रही। अच्छा कुंभ का मेला बोलते, क्यों बोलते कुंभ का मेला बताओ। नहीं बड़ा मेला होता था पहले जमाने में, बहुत बड़ा मेला होता था और बहुत बच्चे खोते थे वहाँ पर मेले में ना, तो इसलिए बोलते हाँ? अक्सर बच्चे खो जाते थे। खो जाते थे। अब तो मेला लगता ही नहीं अब तो वो जमाने हमारे गए मेले वाले, है ना। हाँ गए, अब तो बस अल्लाह ही अब जाने। अब घर में रह के भी गुम हो गए, अब लोग मिलते ही है ना। नहीं, क्यों नहीं? तो मेले में गुम होते थे सही बात ना, है। अब वो गुम हो गए लोग। बात है, बिल्कुल। जब लोगों का मोहब्बत इखलाक वो खत्म हो गया तो गुम ही हो हमने गए। तो बहुत ही मजा किया है। अल्लाह का कल शुक्र आए है। शादी अटेंड की, आज रेस्ट था, कल विलीमा और है। फिजा इतना थकी थी, गिर रही थी, पड़ी थी, मगर फिर भी मैं फिर मैं रात को हम 4 बजे सोए ना सुबह,
हाँ और नमाज़ें वगैरह आप लोग पढ़ के फिर हाँ। आप फिर सुबह नाश्ता लेके गए नाश्ता हैं। किया मजे मजे का, बड़ा देख के भी किया और खाया भी है। खाया भी है। चलें जी, आज इनको दुल्हन पराठा भी चखा दिया हाँ हमने। वो भी अच्छा था, मजे का। आ जाओ, अभी हम जा रहे हैं। फिजा की जो है ना सैंडल टूट गई है, तो ये सैंडल लेने जा रही है। इतना बेचारी पैदल आई चल चल के ना, इसकी सैंडल ही तो हाँ सैंडल ऐसे बेचारी अच्छी बनी थी, टूटी गई। मोहत्तर में जा रही हूँ, सैंडल जोड़ने। सैंडल जोड़ने जा रहे हैं। चलो आ जाओ। प्याज मंगवा लेना कर दिया मुझे हाँ? कि बिना वो मास्टर शेफ में ना कुछ इंग्रेडिएंट्स कहते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए या इसको होना चाहिए, तो आज अम्मी ने मुझे बिना बता प्याज के दिया। क्या अच्छा लगेगा? प्याज बगैर प्याज के कीमा बन रहा है भाई। अरे तो प्याज मंगवा लेते ना। उसको मंगवा लो ना, हाँ, प्याज तो चाहिए अच्छा ना। बनेगा। मेरी बात सुनो, प्याज चाहिए होगा, लेकिन मैं अभी कैसे में दाल चुकी है, मैं प्याज पहले ब्राउन करती हूँ। बगैर प्याज की कीमा कैसे बनेगा भाई? ये भी एक आदमी को टास्क दिया है बहू को कि बगैर प्याज के अच्छा सा कीमा बनाना। और मेहमानों के सामने भिंडी देख रही हूँ, भिंडी वो कितनी छोटी छोटी हमारी इतनी बड़ी बड़ी आती है। भिंडे भिंडी बड़े बड़े वहाँ पर बड़े बड़े होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी भिंडी होती है। मोटी भिंडी बड़ी हाँ बनाऊं? भिंडी फ्लेक्सिबल क्या है। अगर खानी है तो मैं बना लूं। तो जी बस घर से निकलते निकलते अभी सर्दी है तो सर्दी में सूप भी अच्छा लगेगा। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी क्योंकि सुबह नाश्ता जल्दी कर लिया था, तो हमने बोला यहाँ पर हम लोग सूप पीने जाते हैं। तो कौन सूप पीने आए थे, फिर ये हुआ कि कुछ खाने के लिए मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने भी खाने का ऑर्डर दिया, मेरे साथ मेरी भतीजी और फिजा। हम लोग जो है यहाँ पर आए थे, हमारे घर वालों को नहीं पता कि हम यहाँ पर जो है सूप पीने और खाना खाने भी आ गए। तो आज ठंड बहुत हो रही थी नहीं, उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, वो उसमें सबसे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कॉर्न सूप जो है ना, बस यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और साथ में जो है ना इसके सॉसेस वगैरह होते हैं ना, तो फिर बहुत ही मज़े का होता है। अच्छा, फिजा ने जो है यहाँ पर कॉर्न सूप नहीं बल्कि इसने मंगाया था हॉट एंड सॉल्ट सूप मंगाया था फिजा ने, और मैंने टेस्ट किया था थोड़ा सा, तो मुझे वो भी अच्छा लगा। साथ में हमने दाल कचौरी मंगाई थी, और ये भी इन्होंने जो है दाल कचौरी निकाली है स्पेशल थाली। बहुत ही मुझे पसंद आई है कि दाल कचौरी, उसके साथ जो चटनी थी ना वो भी दाल में बनी हुई थी, और एक हरी चटनी बनी थी, और इसके साथ हमने शाशलेक और फ्राइड राइस। पिज़्ज़ा की पसंद का शाशलेक खाना था, इसमें ज़्यादा इतना हेवी नहीं होता, और चने की दाल मंगाई थी हमने। तो बस हमारा तो ये है ना दोपहर का और शाम का दोनों खाना एक साथ हो गया था। अब हम लोग रात का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि सुबह हमने जल्दी नाश्ता कर लिया था ना, तो फिर ये है कि अभी भूख लगने लगी थी। तैसे ने अपने लिए मंगाया था चिकन बर्गर,
और बच्चों को जो है ज़्यादातर बर्गर वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम लोग जो है जब तक हम दूसरी चीज़ें खाए ना तो हमें लगता ही नहीं है खाना खाया। और ये मर्द बनाते हैं इनकी अच्छी पतली पतली और गोल गोल रोटी। तो मैं यही कह रही थी कि देखो मर्दों को कितनी अच्छी अच्छी रोटियाँ बनाते हैं। तो ऊपर जो है ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर, यहाँ पे महफिल लगती है। मैं कभी ऊपर गई नहीं, मगर ये कि फ़िज़ा को दिखाने के लिए बस मैं उसको थोड़ा सा दिखा रही थी। तो ये हाथ का बना हुआ था, ये मोर जो बना हुआ था। और बस यहाँ पर हमारे सिंध में जो है ना ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी ऐसे शीशे वगैरह और इस तरह के डेकोरेट वगैरह जो है ना ये हाथ से ही बनाते हैं। हाँ। तो खाना खा के हम लोग आए थे यहाँ पर सैंडल लेने के लिए। फ़िज़ा को सैंडल लेनी थी और वलीमे के लिए उसकी सैंडल टूट गई थी। तो ये बड़ी अच्छी लग रही थी ब्लैक कलर की, क्योंकि वो पहनना चाह रही थी फ़िज़ा ब्लैक साड़ी। तो मैंने कहा चलो ले लो। फिर मैंने फ़िज़ा को जो है ना ये सैंडल दिलाई थी। इससे पहले मैंने सैंडल ली थी तो उसका एक नग निकल गया था, तो वो भी यहाँ पर मैं देने के लिए आई थी। और उसमें जो है ये होता है कि यहाँ से हम लेते हैं ना तो कंपनी जो भी कुछ अगर उसके नग वगैरह निकल जाते हैं तो फिर उसके रिपेयर करके देते हैं, तो ये अच्छी बात होती है। दूसरा ये है कि गारंटी होती है। तो चप्पल ऐसी हमेशा लेनी चाहिए जो आपके पैर में जो है ना बिल्कुल यानी सॉफ्ट हो, मेडिकेटेड हो। और ये नहीं हो कि फैंसी है तो फिर आपके पैर में तकलीफ़ करे या छाले वगैरह या भले महंगी हो, मगर इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। तो ये नग जो इसकी हील पे लगे हैं ना, ये एक नग निकल गया था इसका। और बस अभी हम यहाँ पर हमें देखते हुए काफ़ी टाइम हो गया। बहुत अच्छा लगा फ़िज़ा के साथ शॉपिंग करके। मुझे क्या प्राइस है इसके? 150 की जोड़ी है, 400 का पैकेट है भाई। 400 ये ले ले, 150 की जोड़ी है तहसीन। हाथ सेकने खड़ी हो गई। तहसीन भाई को यहीं से ले देते। नहीं कैट हाँ यार इतना अजीब दे रहे। हाँ 150 रुपए की कैट की जोड़ी। और वहाँ पे कितने के थे? कितने बता रहा है? कितने के थे वहाँ पर? 2500 के। 30-40 ये अच्छा लग रहा है। तो पर्पल ब्लू, ये अच्छा लग रहा है। ब्लू भी अच्छे लगे। क्या प्राइस है? 3490 का है। येलो भी अच्छा लग रहा है। ये अच्छी नहीं लग रही, गंजी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ कि बच्चे याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं मम्मा को। आ रही है मम्मा। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो बेटा? सो रही हो अभी तक? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? इंटरनेट ही नहीं आ रहा। तो नेटवर्क स्लो आ रहा है। लीलन के अच्छा पीछे से लंबी और आगे से छोटी। लीलन सर्दी गर्मी दोनों में चल जाता है। ये भी ये अच्छा नहीं लग रहा है यार। ये अच्छा लग रहा है लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है। लेंथ कम है। हाँ जी। और ये वाला ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये कैसा है? तो यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की और मैंने भी अपने लिए सूट लिया था। तो यही होता है जब हम आते हैं ना यानी बाज़ार, तो फिर नहीं चाहते हुए भी कोई चीज़ ले लेते हैं जो अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मेरा अंबर के वलीमे का होगा, क्योंकि आज के दिन गैप था। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो
लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।